के खबरों की। तो जिस तरह से पहली खबर हमने आपको दी है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि यूटी में असेंबली इंतखाबात का फैसला दुरुस्त वक्त पर किया जाएगा। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के बारे में गौर फिक्र जारी है। जैसे ही वहां पर सिक्योरिटी के हालात बेहतर होंगे या सिक्योरिटी के स्थिति जो है या हालात है उसके आकलन के बाद ही इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। JNK के इलेक्शन के बारे में जो भी सही समय होगा, कमीशन के नजर में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन द स्टेट विच आर आल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे, जैसे भी हम करेंगे। और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में बेगुनाहों की हलाकतें इंतहाई अफसोसनाक हैं और यह सिलसिला तभी रुकेगा जब मसले कश्मीर पर तवज्जो दी जाएगी। कोकरनाग एनकाउंटर का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने वहां फौज और पुलिस वालों को खो दिया है और हुकूमत को बुनियादी मसले पर गौर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात पर तबसरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने से खौफजदा है। महबूबा मुफ्ती वित्रगाम में मकतूल साहिल बशीर के घर जाने के बाद मीडिया से बात कर रही थी। साहिल को कुछ दिन पहले दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया था। वो अनंतनाग में साबिक मेयर वाइस जनूबी कश्मीर मरहूम डॉक्टर काजी नसार के घर भी गईं और उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत किया। एक बेचारा एक लड़का इतना छोटी उम्र में उसको खामखा में इस तरह से कत्ल कर दिया, मार दिया गया, हम तो कहेंगे शहीद किया गया, बिकॉज बड़ा बेकसूर और कोई उसमें कोई ऐसी उसने कोई खुदा ना खास्ता कोई गलती नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। तो ये है, ये जम्मू कश्मीर के हालात ही ऐसे हैं। हम लोगों की बदकिस्मती है कि हमारे जवान बच्चे जिनके हंसने खेलने के दिन होते हैं वो कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, और क्या कह सकते हैं। आप समझते हैं सिक्योरिटी फेलियर? नहीं, वो तो खैर सिक्योरिटी फेलियर तो है ही है, मगर ये जो असली जो मसला है जम्मू कश्मीर का, जिसकी वजह से यहाँ इतना खून खराबा हो रहा है, कोकरनाग की मिसाल ले लीजिए, जहाँ इतने सारे आर्मी के जवान, पुलिस का डीएसपी और ये अब ये बच्चा साहिल बशीर, तो ये सारा जो है असल तो है मसले का हल होना चाहिए ताकि ये खून खराबा बंद हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लद्दाख में बीजेपी को बड़ा जबरदस्त जो है बीजेपी को वह हार मिली है और उन्होंने कहा कि यह कामयाबी करगिल के लोगों और पार्टी के तमाम कारकुनों की है जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत और बीजेपी वादी में इंतखाबात कराने से खौफजदा है और ये मैंडेट अवाम की ख्वाहिश थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी बताने की कोशिश करेगी कि ये मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसीलिए एनसी और कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि पदम से भी अलायंस का उम्मीदवार जीता है। इन नतायज के बाद अब लगता है कि इंतखाबात जल्द नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो पंचायती इंतखाबात की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में वज़ारत दाखिला की मीटिंग के बाद उन्होंने इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कर लिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वसादत से मैं करगिल के अवाम का शुक्रिया करना चाहता हूं। जिस तरह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके कांग्रेस को जो मैंडेट दिया और जो भारी हार का सामना बीजेपी को करगिल में उठानी पड़ी, उसके लिए एक एक करगिल के जो हमारे भाई बहन हैं वो शुक्रिया के हकदार हैं। वक्तन फवक्तन आप सबों के साथ जहां कहीं मुलाकात हमारी हुई है, अक्सर बेशतर आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में पूछा और कहा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को किस तरह देखती है। और हमेशा मेरा जवाब आपको यही था कि
इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन न मरकज की हुकूमत तैयार है, न बीजेपी वाले तैयार हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है। और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद लद्दाख में पहली बार हिल काउंसिल के इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। इनमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पर कांग्रेस कायदीन ने श्रीनगर में अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर जश्न मनाया। पार्टी के सीनियर लीडरों ने पार्टी कारकुनों में मिठाइयां तकसीम की। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने इलाके के लोगों को यह एतमाद दिया और ये सिर्फ शुरुआत है। जीत हमारी, जीत हमारी। जम्मू कश्मीर में असेंबली, यूएलबी और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद और जमहूरी इदारों की बहाली पर दबाव डालने के लिए अपोजिशन जमातें जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में आज एक रोजा एहतजाज करने जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना और दीगर जमातें इस एहतजाज में शिरकत करने वाली हैं। अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे ही जमा होंगी। उनके पार्टी के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान और वर्कर्स की एक भारी संख्या ऐसा एक्सपेक्टेड है। 11 बजे का टाइम दिया गया है और 11 बजे से लेकर तकरीबन 2 से 3 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। ये इसी पार्क के वस्त में परमिशन के हिसाब से उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिलेगी। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से वकार रसूल और रमन बला, इसी तरह से सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारगामी, जेएनके पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर शाह, इंडिया ब्लॉक के जो लीडरान है, नेशनल लीडर, उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है कि जम्मू में आके वो मीटिंग करे और जो इनकी डिमांड्स जो इनकी डिमांड्स है अपोजिशन पार्टीज की, जिसपे ये मीटिंग भी कर चुके हैं यहाँ पे, उसको वो इंडिया ब्लॉक के जरिए ज्यादा से ज्यादा तेजी से और जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं। कैमरामैन नारायण के साथ। और इस्लामिया कॉलेज ने असली दुनिया की तब्दीलियों और चैलेंजेस में ख्वातीन की क़यादत के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इफ्तिताही सेशन में पद्मश्री प्रोफेसर पाम राजपूत और पद्मश्री डॉक्टर नीरजा बट्टू के अलावा प्रोफेसर यास्मीन शाही, डायरेक्टर कॉलेजेस हायर एजुकेशन प्रोफेसर शेख एजाज बशीर, नोडल प्रिंसिपल कश्मीर डिवीजन और बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल शख्सियात ने शिरकत की। कश्मीर के मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल, मेजबान कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर खुर्शीद अहमद खान ने मेहमानों और शुरका का इस्तकबाल किया। इसके अलावा कॉलेज के तलबा और अमले ने भी तकरीब में शिरकत की और सवाल और जवाब का सेशन किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान इदारे के मर्द अमले ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका और तलबा ने ख्वातीन की अहमियत के बारे में अपने मुशाहिदात का इजहार भी किया, जिसमें उन्होंने असली दुनिया में ख्वातीन के अहम किरदार पर रोशनी डाली। तकरीब का इख्तिताम महकमा तिजारत के डॉक्टर एजाज ए मीर के शुक्रिया के कलमात पर हुआ। प्रिंसिपल ने अपने खिताब में कहा कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना और इनकी क़यादत माशरे की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है और जिंदगी के हर शोबे में इनकी शराकत बहुत ज्यादा है। तालीम और मालियाती बाइख्तियार बनाने से मर्दों और औरतों के दरमियान समाजी तकसीम को खत्म करने में बहुत मदद मिलेगी। और हम कई दफ़े समझते हैं कि औरतों को मिल गई है एम्पावरमेंट, मगर नहीं, असली नहीं। मगर इससे अच्छा होता है कि थियरी भी पता लगती है, दुनिया में क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, कैसे कर रहे हैं वो लोग, एक दूसरे से सीखते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करें और सीखें एक दूसरे से और नए नए तरीके सीखें जिससे विमेन एम्पावरमेंट हो सकती है। अबाउट विमेन इन लीडरशिप रोल्स, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में चेंजेस क्या आई हैं ओवर द ईयर्स और चैलेंजेस क्या हैं। तो प्रोफेसर पैम राजपूत जो हैं, प्रोफेसर एमेरिटस है, पंजाब से आई थी। प्रोफेसर नीरजा मट्टू एक लीडिंग एकेडमिशियन हैं, वो थी। हम सब थे, सारे प्रिंसिपल कोलीग्स थे। तो यही मतलब हम एडवोकेट करते हैं बार बार। सी व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन एमेंसिपेशन, विमेन एम्पावरमेंट, हम कहते हैं औरतों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन करके वो डिफरेंट रोल्स में आती हैं, लेकिन मैनेजरियल पोजीशंस में नहीं आती हैं, मतलब लीडरशिप रोल्स को नहीं लेती हैं। लीडरशिप इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड changes and challenges which our women folk faces. So in this context, what we felt is that इस्लामिया कॉलेज में हम एक पहल करेंगे जहां हम रियली वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आगे चलेंगे। Recently we saw
our country has launched Chandrayaan and then a mission to solar mission. And in that solar mission, we saw a lady belonging to Tamil Nadu. She was the leader of that mission, which has been launched to. The conference is regarding the share of women in governance and every other facet of the society. And it's expected that there will be a very good outcome from this conference, because it's a 2-day conference. It has 3 technical sessions spread over 2 days, and it's expected there will be some good outcomes to be sent to the government for further movement on this important issue. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इंटरनेस बैच के तलबा की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संबल सोनावारी में मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान समेत दीगर मुकर्ररीन ने बच्चों को मंशियात के मुज़िर असरात से आगाह किया और मिलजुल कर इसके खिलाफ काम करने और समाज में इसके मुतालिक बेदारी पैदा करने पर जोर दिया गया। प्रोग्राम के दौरान स्कूली बच्चों ने भी मंशियात के मनफी असरात के मौजू पर रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मंशियात के बढ़ते बहरान से निपटने के लिए जानकारी देना था। जो आज का प्रोग्राम है, पहले तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एमए रोड श्रीनगर की तरफ से जो हमारे इंटर्नीज आते हैं बीएड करने के लिए, उनकी टीचिंग प्रैक्टिस का एक हिस्सा होता है कम्युनिटी सर्विस। तो उसके जरिए हमने ये चुना ड्रग एडिक्शन, यूथ एट रिस्क प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्ट हम कैसे करेंगे। तो लिहाजा इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, खुसूसन सेकेंडरी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अवेयर करें, उनको ब्रीफ अप करें कि जो ड्रग एडिक्शन है, एक तो ये क्या चीज़ है और इससे क्या क्या नुकसान आ सकते हैं, और समाज में जो इसने ये मचाई है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स या तबाही जो मचाई है, उसके क्या क्या नुकसान अगले आने वाली नस्ल पे है। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे मेहमानों को भी बुलाया था, जैसे कि SHO साहब संभल से आए थे, इसी तरह मीर आबिद साहब भी आए थे, और इसके अलावा प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी की तरफ से आए थे, और हमारे कॉलेज से भी 2-4 मेहमान खुसूसी आए थे। उन्होंने भी इस बारे में यही कहा है कि हमें इस बला को मिल के जो है सामना करना चाहिए। और गंडोला केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड के हुक्काम ने गुलमर्ग गंडोला के नए डिजिटल इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स की तनसीब और काम करने के बाद तकरीबन 3 माह बाद गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स और पुमा फ्रांस के माहिरीन के जरिए फेज 2 को खोला गया। गंडोला लिफ्ट को मुकर्ररा वक्त में बहाल करने में इंतजामिया की कोशिशों को जम्मू कश्मीर के सियाती बरादरी के तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से सराहा जा रहा है। कॉरपोरेशन के हुक्काम ने गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट को मरहलावार तरीके से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने की अपनी कोशिशों की तस्दीक की है। ऐसा ही एक मरहला मुकम्मल हो गया है और गुलमर्ग गंडोला का इंतजाम अब सयाहों की खिदमत के लिए बेहतर पोजीशन में होगा। सयाह अब इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाए गए गंडोला की सवारी कर सकते हैं। संगपुरा में संकल्प सप्ताह प्रोग्राम के इख्तितामी तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सरश असगर ने ऑनलाइन मोड में 3 इमारतों का इफ्तिताह किया। संगपुरा में मुनक़िद तकरीब पर SDM पटन और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर SDM पटन ने बताया कि संकल्प सप्ताह प्रोग्राम के तहत संगपुरा ब्लॉक में मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद हुई, जिनमें तमाम तामीराती कामों का जायजा लिया गया और इस बात पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि संगपुरा ब्लॉक मुल्क के 500 एस्पिरेशनल ब्लॉकों में शामिल होने पर मजीद पहल करने की जरूरत है। वाज़ेह है कि संगपुरा ब्लॉक मुल्क के 500 एस्पिरेशनल ब्लॉकों में शामिल है और जिला बारामूला में वाहिद ब्लॉक है जो इसके लिए मुंतखब हुआ है। आज पंचायत में हमने स्टॉल लगाए थे, वहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने स्टॉल लगाया हुआ है। तो आज उसका कंक्लूजन हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉयज़ हाई स्कूल सिंहपुरा में वो मनाया, जिसपे चलते हुए आज यहाँ पे जो हमारी वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने यहाँ पे जो है 3 रूम्स की जो बिल्डिंग है जो एस्पिरेशनल ब्लॉक में ऑलरेडी दी गई थी, उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया। बिसाइड्स जो हम लोगों ने कारकर्दगी पिछले 1 हफ्ते में संकल्प सप्ताह में की डिफरेंट डिपार्टमेंट की, उनका जायज़ा भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने, यहाँ पे हमारी टीम ने यहाँ पे उनका जायज़ा लिया एंड द वर्क डन विच हैज़ बीन डन इन द पास्ट 1 वीक, उसको हम लोगों ने रिव्यू किया। तो जो संकल्प सप्ताह का प्रोग्राम है वो आज कंक्लूड तो हुआ, बट उसकी एक्टिविटी जो है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और जो हमारी KPIs है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो हम लोगों को नीति आयोग की तरफ से आए हैं,
उनमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपना रोल अदा करेंगे, अपने पूरा मैन एंड मशीनरी गेयर अप करके जो है उनको अचीव करेंगे, ताकि जो वो तमाम KPIs हैं वो पहले तो UT लेवल से के एवरेज पे आ जाएं और उसके बाद बियॉन्ड दैट UT लेवल एवरेज से भी बियॉन्ड हम लोग ले जाएंगे। म्यूनिसिपल कमेटी पांपोर के चेयरमैन मलिक याकूब ने टाउन हॉल पांपोर में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में तमाम महकमों के सरबराहान बशमूल ZEO पांपोर अब्दुल रशीद, AEE फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट फैसल फारूक, मेडिकल ऑफिसर SDH पांपोर डॉक्टर बिलाल अहमद, AEE PDD जावेद अहमद, महकमे जंगलात, TSO, RNB, J&K बैंकों और दीगर महकमों ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी सिविल सोसाइटी के अरकान भी मौजूद थे। मीटिंग में मुख्तलिफ अहम उमूर और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। आज जो मैंने पांपोर टावर में जो मैंने ऑल डिपार्टमेंट्स की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमारे हैं उनकी मीटिंग मैंने बुलाई थी, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक मीटिंग बुलाई थी। जो उसकी विजिटिंग ऑफिसर थी हमारी पूर्णिमा मुतल साहिबा, जो डायरेक्टर है शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है हमारा है। तो आज उसी की एक कड़ी है कि हमने इसकी एक रिव्यू मीटिंग ली है और आज हमने जो उस वक्त मीटिंग ली थी, जो अफसरों को जो हिदायत उस वक्त दिए थे, जो हमें लोगों के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करनी थी, तो आज उसकी कड़ी है कि हमने लोगों से आज अफसर से ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपको बताया गया था उस मीटिंग में, तो आपने वो काम कितने किए हैं, कितने नहीं किए हैं। तो वही हिसाब किताब आज अफसर के साथ चल रहा है, क्योंकि मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इंशाल्लाह वही तो वो रोड पर दिख रहा है जो मुझे एज चेयरमैन मुझे काम करना चाहिए। जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने जम्मू हेडक्वार्टर में मीडिया को ब्रीफिंग दी। सीनियर इंतजामिया ने मीडिया से खिताब करते हुए बैंक की जानिब से गुज़श्ता 3 माली सालों में हासिल की गई कामयाबियों को शेयर किया। राजीव गुप्ता चीफ मैनेजर ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता माली साल के दौरान की गई कुल सरमायाकारी 1015 करोड़ थी और NPA 82 करोड़ था। इन्होंने कहा कि बैंक के पास किसानों और तिजारती इदारों को पेश की रकम मुख्तस करके मईशत को सहारा देने के लिए काफी ज़खायर हैं। बैंक अपने मुलाजमीन और आम लोगों के लिए एक बड़ा वसीला साबित होने जा रहा है। बेसिकली जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर क्या था कि जितने भी फार्मर्स और एग्रीकल्चर या डाउन टू अर्थ या उनके साथ हमारा जो लेन देन होता था, तो इससे क्या होगा कि मासिस के बीच में जो वो हमारे प्राइम कस्टमर्स हैं उनमें एक सिग्नल जाएगा कि कोऑपरेटिव बैंक, जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो खास करके प्रोविंस लेवल का जो बैंक है वो आज प्रॉफिट में है। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, लाइसेंस मिलने के बाद हमारी जितनी भी होंगी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी उसका बेनिफिट मिलेगा, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट्स है गवर्नमेंट का वो हमें मिलेगा। और गांधरबल के एक दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके चित्रगल गांव में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इलाके के लोगों ने मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद पर जिला पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मेडिकल कैंप का इनेकाद सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत SSP गांधरबल निखिल बोरकर की निगरानी में किया गया। SDPO कांगन मेडिकल कैंप का बुनियादी मकसद चित्रगल और महलका देहात के दूर दराज इलाकों के पसमानदा लोगों को बुनियादी और माहिर सेहत की सहूलियात फराहम करना था। मारूफ तिब्बी माहिर ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। कैंप के दौरान SSP गांधरबल ने अपनी जिंदगी में हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत और दीगर एहतियाती सेहत की देखभाल के इक़दाम के बारे में जानकारी फराहम की। इन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो नाजायज मंशियात के इस्तेमाल से गुरेज करें। जमाने में अगर देखा जाए हेल्थ की फैसिलिटी इतनी महंगी हो चुकी है कि किसी गरीब आदमी के बस में नहीं है कि वो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख सके। आप बाजारों में देख लीजिए, दवाइयाँ इतनी महंगी होगी, हर चीज से एक ऐसा कारोबार बन गया पूरी दुनिया में, तो एक गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। तो इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एजाज हासिल किया मेरे ख्याल में। कि पेशेंट तिम मतलब और दूर योत आय पुलिस सठा शुक्रगुजारी करें तो मतलब करान पुलिस सोन हम दम मतलब युत योत मेडिकल कंपनी योत कहें हम दम गरीबन साथ दिन वोल मतलब ये खासकर मतलब SP साहब DSP साहब SHO साहब बाकी मतलब पुलिस यह सोरे मतलब सानी हिफाजत खतर बड़ी बेहतरीन। तो लोगों की सहूलियत के लिए और जो हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एक कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम ऐसे कई सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो पिछले साल भी हमने वांगत में की थी, इस साल हमने छतरगुल में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो आने वाले टाइम में आगे भी ऐसी कई
एक्टिविटीज हम करते रहे हैं। और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तंजीम अशोक कौल ने राजौरी के ढांगरी ब्लॉक का दौरा किया। इन्होंने मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम की सदारत की। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान ने शिरकत की। ब्लॉक में तमाम पंचायतों से मिट्टी लाई गई, जिसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जमा कराया गया। 29 अक्टूबर को इस मिट्टी को यहां से दिल्ली भेज दिया गया और बीजेपी के भेज दिया जाएगा। और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तंजीम अशोक कौल ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि यह बड़े फख्र की बात है कि मुल्क भर से शोहदा के घरों की मिट्टी इकट्ठी करके दिल्ली भेजी जा रही है। 31 तारीख को कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका बनाने की बात जो मोदी जी ने कही है वो बनेगी और उसके लिए यहाँ डांगरी के ब्लॉक से भी, जम्मू कश्मीर के डांगरी के ब्लॉक से भी मिट्टी वहाँ उसमें शामिल हो जाएगी। ये बड़ा गर्व का समय है और ऐसे 7,500 ब्लॉकों से, सारे देश भर में 7,500 ब्लॉकों से ये माटी इकट्ठी होकर 29 और 30 तारीख को वहां कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगी। वहां भव्य कार्यक्रम होगा। गांदरबल जिले के लार के इलाके लट्टी औजा के रहायशियों ने इलाके में सड़क की तामीर के लिए नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के इल्जाम में महकमे R&B के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। लोगों के मुताबिक लट्टी औजा तागौरीपुरा सड़क को ब्लैक टॉप करने में महकमे R&B की जानिब से इस्तेमाल होने वाला मवाद नाकिस मयार के नतीजे में सड़क की ब्लैक टॉपिंग में चंद दिनों बाद ही शगाफ पड़ने लगे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन गांदरबल ने कहा कि हकायक की जांच के लिए नमूने लिए गए हैं और गलती करने वाले अहलकार और ठेकेदार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया गया। मे त्रावन अह सूत त्रोस बराबर कहें दोपन मे त्रावन पान सलिम ग वुच पान ते वुचित ऑन स्पॉट वुच क्या दलील बाकी क्या इंसाफ बाकी वन यह ठीक ग सड़क अगर 10 वरी आज गया 10 वरी त्रावान 10 वरी बाद आया तेल यह गो ठीक है कहें बाकी इंसाफ वन तुम वो पान यह क्या हालात है। हमें तो ऐसा नहीं लगता, जो भी मैग्नीमाइजेशन होती है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। बिफोर लेइंग ऑफ द मैग्नीमाइजेशन उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई थी, लोगों ने कॉल किया था, एसपी साहब ने भी फ़ोन किया, तो वो उधर भी गए थे। तो उस रिगार्डिंग हमने वहाँ पर जायज़ा लिया है, उसकी सैम्पलिंग भी हम कर रहे हैं। उसके बगैर सैम्पलिंग करने के बाद रिपोर्ट भी आएगी और उसके बगैर भी बेसिकली वहाँ पर लोगों की कुछ डिमांड भी थी, एडिशनल डिमांड्स भी थी, लेकिन जितना हमारे पास अप्रूवल था वो हमने किया है। तो काम एज़ पर स्पेसिफिकेशन हुआ और इन द मीन टाइम अगर कोई इसमें जो भी अगर किसी को खर्चा आता है कि इसमें क्वालिटी का कुछ है तो वो हम वैसे भी चेक करवा रहे हैं। उसके लिए हमने ये भेजा है सैम्पलिंग के लिए और इसके बगैर भी मैग्नीमाइजेशन के जोरिंग इसमें ये चेकिंग होती है टार कंटेंट की, वो बिफोर लीइंग ऑफ द मैग्नीम होती है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस NZCC पटियाला पंजाब और MMAA की तरफ से श्रीनगर के टैगोर हॉल में 7 रोजा कसीर लसानी कौमी थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। हफ्ते भर जारी रहने वाले इस इवेंट में मुल्क भर से 7 ड्रामे पेश किए जाएंगे। फेस्टिवल के डायरेक्टर मंसूर अहमद ने कहा कि इस तरह के फेस्टिवल वादी के थिएटर के शायकीन के लिए एक मुस्बत और जानदार माहौल को फरोग देंगे। तो आपने देखा कि बेसिकली हमारा जो थीम है इस थिएटर फेस्टिवल को कराने के लिए, हमारा जो मकसद है वो किस हद तक कामयाब हुआ। आपने देखा कि किस नवीयत की जो आज की स्टोरी थी, कैसे उन्होंने दर्शाया इसको और इनके मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या थे इसमें, इनके जो रंगकर्मी थे, जो कलाकार थे, उन्होंने किस तरह से अपने रोल निभाए हैं। और ओवरऑल इसमें जो थीम था वो एक इंटरनेशनल लेवल का थीम था। आज तो शुरुआत था इस हिंदी प्ले से, इसके बाद में कल कश्मीरी प्ले है जो कश्मीर के एक थिएटर ग्रुप है। जिस तरह आज कामयाबी से इन्होंने, ये जो हमारे यहाँ के निर्देशक आज के थे, जो आज के हमारे इसके कलाकार थे, उन्होंने बड़े पुरजोश तरीके से, पुररौनक तरीके से अपने किरदारों को निभाया। तो आगे भी बाकी 6 प्लेज में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है यहाँ के लिए और थिएटर यहाँ का खूब फले फूले
पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर के थिएटर की पहचान हो, जैसे कि एक ज़माने में कश्मीर के थिएटर की पहचान थी जब 10वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त ने जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टिप्पणी टीका लिखी थी, उससे महत्वपूर्ण किताब नाट्यशास्त्र को लेकर आज तक दुनिया में कोई किताब नहीं है। तो ऐसा थिएटर यहाँ कश्मीर का रहा है, ये बहुत आगे जाए, ये मेरी कामना है। जिला कुलगाम में कायम 4 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में कई कोर्सेज नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी मजमून को मुतारिफ करने के लिए कई तलबा व तालिबात ने महकमे हायर एजुकेशन से अपील की है। कुलगाम, फरसल, केलम और DH-पुरा में कायम डिग्री कॉलेजों के तलबा ऐसे कोर्सेज में अपना करियर तलाश कर रहे हैं। कॉलेज इंतजामिया ने आला हुकाम को ऐसे कोर्सेज को मुतारिफ कराने के हवाले से मुत्तला किया है। कुलगाम में हमारे पास 4 कॉलेजेस है, जैसे कि कुलगाम में है, दिवसर में है, केलम में है और DH-पुरा कॉलेज है। जब मैंने एडमिशन स्टार्ट किया तो मेरा बहुत मन चाह रहा था कि मैं एक हिंदी सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट्स में चूज़ करूं, ताकि इसमें मुझे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन भी मिल रहे थे, सो डैट कि मैं अपना कैरियर हिंदी में करूं। स्कोप भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा तो हिंदी का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था हमारे इस कॉलेज में, तो जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाया हिंदी हायर एजुकेशन से। और गवर्नमेंट लेवल से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कॉलेज में और बाकी सारे कॉलेज में भी हिंदी ऑप्शनल रखे, ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। हम चाहेंगे ये कॉलेज में इंट्रोड्यूस हो आज, या हिंदी लिटरेचर जो है वो बिल्कुल नहीं है किसी कॉलेज में। हमारे कुलगाम में 4 कॉलेज है, यहाँ पे किसी भी कॉलेज में हिंदी लिटरेचर नहीं है और उर्दू इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, ना ही हिंदी है। तो हम चाहेंगे, इसमें बहुत स्कोप है, हम चाहेंगे यहाँ भी ये इंट्रोड्यूस हो जाए। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, जो कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना हम लिख पा रहे हैं, क्योंकि बचपन से हमें वो स्कूल में ना पढ़ाया गया है ना लिखाया गया है। इसी के कारण हम ये लैंग्वेज ना जानते हैं, ना लिख पाते, ना पढ़ पाते। इसलिए हम चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं ताकि ये हमें यहाँ पे पढ़ाया जाए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।